नमस्कार, आप सभी का खोज खबर में स्वागत है। हमारे साथ हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं जिस तरीके से दलित और पिछड़े का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन पर इनके क्या विचार हैं सर? क्या विचार है सर आपके कि जो दलित और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैडम, जो बात जो डर था जो आज हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले लिख दिया था। उन्होंने एक किताब में लिखा है, जो गवर्नमेंट की छपी हुई किताब है, वॉल्यूम नंबर 5, पेज नंबर 345 पे बाबा साहब ने लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग, फार फ्रॉम बैटिंग दे आर नॉट इवन एबल टू बार। तो उन्होंने कहा कि दलित समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें समाज का मसीहा होना चाहिए था, समाज के हक में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस में होने की वजह से वो उनके पालतू कुत्ते बनकर रह गए। ये पालतू कुत्ता बाबा साहब ने कहा था। किनको? उस समय जो मेंबर पार्लियामेंट थे, एमएलए थे, और जो भी इलेक्टेड, जिन्हें जो रिजर्व सीट से गया, तो उन्हें कम से कम उसका पहला फर्ज बनता है कि रिजर्व क्लास के लोगों के हितों पर, अहितों पर उन्हें बोलना चाहिए था, अहित को रोकना चाहिए था, हितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज 73 साल में मैं नहीं समझता कि किसी ने पार्लियामेंट में बोला। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं, एक इस समय 131 रिजर्व सीट से मेंबर पार्लियामेंट हैं SC ST के लिए, और SC ST के हितों पर इतना कुठाराघात हो रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। इस बीजेपी से पहले भी हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ है, वो तब भी वो अपना मुंह पर गांधी के 3 मंदिर बन के बैठे थे। ये रिजर्व सीट से जो चुन के जाते हैं, अगर संविधान न होता, अगर आरक्षण की व्यवस्था न होती, तो मैं समझता हूं कि 131 क्या 31 नहीं जाते पार्लियामेंट में चुनकर। आपको क्या लगता है, जो उन्हीं के समाज के हैं और उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी उनका भला नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो उन्हें उनका हक होता है, वो नहीं मिल पा रहा है? क्या है सर, क्या कारण है सर? मैडम, क्योंकि कोई ब्राह्मण तो उसको मतलब जो रिजर्व सीट होगी उस पर तो वो ब्राह्मण तो जाएगा नहीं। उनकी जो भी हितों की बात होगी, जो भी उनके हक होंगे, वो लेने ब्राह्मण नहीं जाएगा, ठाकुर नहीं जाएगा, ना कोई वैश्य जाएगा सर। नहीं मैडम, ऐसा है, ये जो मैं अभी स्टेटमेंट बाबा साहब का पढ़ा है, उसमें ये क्या है, पूना पैक्ट का ईविल इफेक्ट है। पूना पैक्ट से हमारे लोगों को 2 वोट का अधिकार मिला था। रिजर्व सीट पर तो हम वोट देंगे ही, हम ही वोट देंगे और हम अपनी मर्जी का चुनेंगे, ये था। और जनरल सीट पर भी हमें था कि जनरल सीट पर भी जनरल का हम वो देखेंगे जो हमारे हित की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर किया कम्युनल अवार्ड को वापस करवाने के लिए, और पूना पैक्ट को साइन करने के लिए मजबूर किया। उससे क्या हुआ कि पूना पैक्ट में अब जो रिजर्व सीट से जो चुन के जाते हैं, SC का वोट तो कई जगह बढ़ जाता है, लेकिन जो सवर्णों का वोट होता है, उन्हें वो देखते हैं कि इसमें पक्का गुलाम कौन होगा। मान लीजिए कोई रिजर्व सीट पर चुनाव हो रहा है और 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, और 10 कैंडिडेट में अब सवर्ण हिंदू वो देखेगा कि इसमें जो पक्का गुलाम कौन होगा, उस पक्के गुलाम को वो वोट देगा। आज बीजेपी में 67 मेंबर पार्लियामेंट हैं। आरक्षण वोट देने वाले तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व सीट होती है उसमें वही लोग तो बिठाते हैं ना, जिनको ये आवश्यकता होती है कि हमारे प्रतिनिधित्व है या हमारे हकों की बात करेगा सर। नहीं, तो वो जो टिकट दे रहा है या फिर जो बिठा रहा है, वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सवर्णी बिठा रहा है उसे? नहीं मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जनरल सीट, रिजर्व सीट पे चुनाव हो रहा है, रिजर्व सीट पे जनरल तो खड़ा नहीं होगा, SC के खड़े होंगे, 10 खड़े हो गए, 10 खड़े हो गए, 10 में से वो ये मतलब सवर्ण हिंदू ये देखेंगे कि भाई इनमें से बढ़िया वाला गुलाम कौन है, चाटुकार कौन है, चरणदास कौन है, जो अपने समाज की बात न करे, सिर्फ अपना पेट भरता रहे। तो ये जो और जो पार्टी सिस्टम है, अगर मान लो कोई बीजेपी से आ रहा है तो बीजेपी के हिसाब से चलेगा। बीजेपी एंटी दलित, एंटी OBC, एंटी मुस्लिम और एंटी मानवता विरोधी पार्टी है बीजेपी, जो RSS द्वारा संचालित है। तो और जो बीजेपी में बैठा हुआ है उसे हम दलित कैसे कहेंगे? जो सवर्ण हिंदुओं की गोद में बैठा हुआ है, कहने के लिए हमारा बेटा है, कहने के लिए हमारा भाई है, और हमारा भाई अगर दुश्मन के पाले में खड़ा हो गया तो मैं उसको कैसे बात करूँगा? जो बीजेपी हमारा संविधान खत्म कर रही है, बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया, एक भी नहीं बोला पार्लियामेंट में। तो ये गुलाम हैं, पालतू कुत्ते हैं, और जो कैसे पेट भर रहे हैं। सोने की थाली में जो टट्टी परोसी जाती है ना, वो टट्टी खा रहे हैं। इनका ईमान कुछ नहीं है, सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। तो अब हम यही चाहते हैं कि आज भी अगर 67 लोग
इस समय सर देखिए बीजेपी ने तबाही बचाई हुई है पूरे मुल्क में। और अगर 67 MP हैं SC/ST के 67, और संविधान आरक्षण खत्म किया इन्होंने, संविधान को खत्म करने जा रहे हैं और बहुत सारी बदमाशियां कर रहे हैं। लोगों को रोजगार खत्म हो गया, गरीब मर रहा है कोरोना के बहाने, किसी न किसी बहाने। वो तो उनके लिए ये संजीवनी मिल गई है कोरोना नाम की, कि उन्हें RSS का एजेंडा लागू कर रहे हैं। सारी जो बदमाशी हो रही है, बदमाशी बीजेपी कर रही है। क्या वो 67 MP नहीं जान रहे कि बीजेपी बदमाशी कर रही है? आज 67 MP बीजेपी से रिजाइन कर दें तो ये सरकार गिर जाए। मोदी जी प्रधानमंत्री पद से अगर हट जाएंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई दूसरा आएगा, दूसरे को देखा जाएगा। कांग्रेस ने जो बुनियाद तैयार की, कांग्रेस ने ये करीब 50-55 साल राज किया, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होने दिया। नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल कह के आरक्षण का कोटा नहीं पूरा होने दिया। आप कहते हैं कि भाई, और उसमें जो SC/ST का जो आरक्षण था वो सामाजिक आधार पर था कि इन जातियों के ऊपर हजारों साल से जुल्म हुआ है और इनको खाने नहीं दिया गया, इनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो शैक्षिक और सामाजिक आधार पर यह आरक्षण था, उसमें आर्थिक जोड़ रहे हैं। आर्थिक का कोई मतलब ही नहीं है। जब संपूर्णानंद की मूर्ति का बाबू जगजीवन उद्घाटन करते हैं, 35 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उस मूर्ति को उससे गाय के गोबर से धोया जाता है। तो आप लगा लीजिए कैसी मानसिकता है। हमें उनसे नहीं है, दुश्मन का काम है दुश्मनी करेगा। जो हमारे बोर्ड से चुन के जाते हैं और रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं, खासकर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा काम करें, हमारे समाज के हित में आएँ, और जब भी हमारे हित के ऊपर कई बात हो तो तुरंत इनका गर्दन पकड़ें। वो नहीं, वो पालतू कुत्ते हैं। वाकई जो जितने चाहे बीजेपी में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस में बैठे हैं, जो भी हैं, वो उनके गुलाम हैं। पट्टे वाले, जो जिस कुत्ते के गले में पट्टा बना होता है उसको मजल डॉग कहते हैं। बाबा साहब ने इनको पालतू कुत्ता कहा है। आज भी पालतू कुत्ते की तरह ही बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, कांग्रेस में बैठे हुए हैं, लेकिन दलित अहित में नहीं बोलेंगे, पिछड़ा पिछड़े के में नहीं बोलेगा, मुसलमान के नहीं बोलेगा। अब तो ऐसा है कि अब सब कुछ देख लिया। बीजेपी की सरकार के चलते सब लोग दुखी हैं। आने वाले इलेक्शन में तो इनको तो मतलब कैंडिडेट नहीं मिलने चाहिए, कम से कम रिजर्व सीट से तो कैंडिडेट नहीं मिलने चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हमें सही जनप्रतिनिधि चाहिए तो देखिए, ब्राह्मण इस देश में अन्याय का प्रतीक है, क्षत्रिय अत्याचार का प्रतीक है, वैश्य भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इसलिए जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के प्रतीक सवर्ण, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम SC/ST OBC के वोट के हकदार नहीं होने चाहिए। जब हम इनको वोट देना बंद कर देंगे तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे सवर्ण, हिंदू, और सत्ता से बाहर होते ही ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हम तो ये बंटवारा होना चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जो हमारा आज OBC की आबादी, उनके आबादी के हिसाब से दे दो, SC का दे दो, ST का दे दो। और सारी ज़मीन तुम्हारे पास, ठाकुरों के पास है, सारी नौकरी ब्राह्मणों के पास है, और सारा पैसा बनियों के पास है। बाकी SC/ST OBC के पास है क्या? मजदूरी करते थे, वो भी कोरोना के नाम से उन्होंने मजदूरी छीन ली, नौकरी की संभावना खत्म हो गई। तो अब कहाँ जाएंगे हमारे लोग? तो हमें हिस्सेदारी चाहिए, रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मैं भाई तेज सिंह इस बात को कह रहा हूँ कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमें इस देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार में हमें हमारा हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी मिल जाए, बाहर मिल जाए रिजर्वेशन से भला नहीं हुआ। 4 पेट जरूर भर गए, बाकी का पूरे समाज का भला नहीं हुआ है। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार रखे दलित और पिछड़े जो लोगों का जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनके विचार कैसे लगे।